केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सांसद खेल महाकुंभ के शुभारंभ के दौरान अपने संबोधन में कहा कि वह क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को बताना चाहते हैं कि सांसद खेल महाकुंभ में इस बार 75,000 से ज्यादा युवा भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार 45,000 युवाओं ने भाग लिया था और उसे पिछली बार 40,000 युवा इस संसद खेल महाकुंभ से जुड़े। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब इस कार्यक्रम की सराहना की है, उन्होंने सभी सांसदों से कहा कि वह इस प्रकार के कार्यक्रम अपने अपने क्षेत्र में भी आयोजित करें ताकि युवा नशे की लत से दूर रहे और उन्हें खेलों की तरफ आकर्षित किया जा सके। मैं रोहित जी और राहुल जी को बताना चाहता हूं कि पहले वाली जब हमने खेल महाकुंभ किया तो लगभग 40,000 से ज्यादा लोग आए थे। पिछली बार लगभग 45,000 से ज्यादा आए थे। इस बार हमने लक्ष्य रखा है 75,000 से ज्यादा खिलाड़ी इस बार इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और पिछली बार हमारा कैश प्राइज भी लगभग 50 लाख रुपया कैश प्राइज था, अलग अलग गेमों के लिए था। कैश प्राइज या संख्या बड़ी बात नहीं है, पीछे भाव क्या है, सोच क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी इसी सोच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे देश के सभी एमपीज जो बीजेपी के लगभग 400 से ज्यादा एमपीज है उनके सामने रखने के लिए कहा और कहा तुम कर सकते हो तो बाकी एमपीज भी कर सकते हैं। और मैंने उनको प्रेजेंटेशन दी और उस प्रेजेंटेशन के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा सबको अपने लोकसभा क्षेत्र में करना चाहिए। लेकिन हमने कहा था बनाएंगे तो यहीं, तो कुछ सालों के अंदर ही आप देखिए ये ग्राउंड भी बना दिया, ऊपर एथलेटिक ट्रैक भी बना दिया, हॉकी की ग्राउंड भी बन गई और यहाँ पर आपको नेशनल अपना स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने साई का ट्रेनिंग सेंटर भी दे दिए और अब एक नया इंडोर स्टेडियम भी यहाँ पर हम जल्द बनाने वाले हैं ताकि आपकी बाकी खेलों को बढ़ावा मिले, ये पूरा खेलों का हब बने। इसी तरह से ऊना में 3 ग्राउंड्स बना दिए, नदौन के अमतर में मात्र 9 महीने में क्रिकेट का स्टेडियम बनाया जहां पर रणजी ट्रॉफी के मैचेस होते हैं और यहां पर भी होते हैं। और धर्मशाला जो 300 फीट का पहाड़ था वो सिर्फ 1.5 साल में स्टेडियम बनाकर दिया। और जब लोग कहते थे यहाँ कभी कोई मैच नहीं होगा, होटल नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, बाउंड्री वॉल तक नहीं थी, हमने वो संघर्ष की यात्रा भी झेली है। लेकिन आज एक ऐसा स्टेडियम धर्मशाला में बना है जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आए तो कहता है खूबसूरत स्टेडियम दुनिया का सबसे कहीं है तो धर्मशाला में है। और धर्मशाला में ही हमारा अगला मैच है। तो एक बार फिर मैं चाहता हूं हमारी टीम के कप्तान जो इतना बहुमूल्य समय निकालकर हम सबके बीच में आए, मेरे पास तो शब्दों की कमी है। मैं सारी उम्र के लिए रोहित आपका आभारी हूं, राहुल जी आपका आभारी हूं कि आपने इतने कीमती समय में से भी अपना समय निकालकर इन युवाओं के लिए दिया है। मैं अपने सभी विधायकों के, पार्टी नेताओं की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत जाके मेन टीम के कोच बने, ये दिखाता है कि भारत इनके लिए मन में क्या है। इनके लिए पैसा, चकाचौंध या पद नहीं था, इनके लिए भारत क्रिकेट का भविष्य सुनहरा हो और सुरक्षित हो, वो सोच को लेकर चले थे। राहुल का खेल तो रोहित का खेल तो आप सबने देखा है, लेकिन कैप्टेंसी में अपने खिलाड़ियों को कैसे उनका मनोबल बढ़ाना, मेंटर कैसे करना और ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट भी तनावपूर्ण नहीं रखना। मैं पिछले 2000 से लेके 2017-18 तक बीसीसीआई से जुड़ा रहा। मैं देखता था ड्रेसिंग रूम का माहौल बीच में तनावपूर्ण कैसे होता था, लेकिन आज भारतीय क्रिकेट टीम का मनोबल बड़ी ऊंचाई पर है। जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है वैसे भारतीय क्रिकेट टीम भी एक के बाद दूसरा मैच जीतकर आगे बढ़ रही है। तो मैं इतना ही आप सबसे कहूंगा क्योंकि इनका परसों मैच है, इन सबको जाना भी है। आपके सामने अभी नाटी किंग कुलदीप भी गाएंगे और वडाली जो हमारे बहुत बड़े सिंगर हैं वो भी गाने वाले हैं। आप उनका मनोरंजन भी कीजिए, उनको भी उठाइए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, हमने खेलों को आगे बढ़ाया था, आगे बढ़ाएंगे। ये ग्राउंड जब मैंने बनानी शुरू की थी तब बहुत दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच होने वाला है और उसकी कप्तानी करने वाले
रोहित शर्मा और उसकी टीम के जो कोच हैं राहुल द्रविड़ से 2 दिन पहले कहीं और नहीं हमारे बिलासपुर में आए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और अगर आपको लगता है भारतीय टीम ये वाला मैच भी जीत जाए जैसे सीरीज जीती है तो एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां बजा दीजिए। जितना जोर सशक्त बनाओगे और स्वस्थ बनाओगे, और उसके लिए जो राहुल द्रविड़ जी ने पहले कहा, केवल भारतीय टीम के लिए खेलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, हमें खेलों में पार्टिसिपेट करके अपने आप को मेंटली फिजिकली फिट रखना है, सोसाइटी के प्रति एक बहुत बड़ा योगदान देना है। और हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे। और आज खेलों में इतना बड़ा बदलाव आया है कि आज से कुछ साल पहले तक भारत गिने चुने मैच जीत पाता था, गिने चुने मेडल जीतता था। आज हमने टोक्यो ओलंपिक्स में 7, पैरालंपिक्स में 19, डेफ ओलंपिक्स में 20, कॉमनवेल्थ गेम्स में 61, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जितने हमने 60 साल में मेडल जीते थे उससे ज्यादा हमने इस बार 26 मेडल जीते। और एशियन गेम्स में तो हमने, पहले क्रिकेट में सेंचुरी लगती थी, अब एशियन गेम्स में 107 मेडल भारत ने जीतने का कीर्तिमान था। और जब हम पैरा एशियन गेम्स में गए तो हमारे पैरा एथलीट्स ने 107 नहीं 111 मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन भारत जैसे फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में जहां राज्यों की बड़ी भूमिका है, वहां राज्यों को खेलों का विकास करना है। मैंने